देखो, मुझे तो सीमा हैदर में, व्यक्तिगत मेरी ओपिनियन है ये, मुझे सीमा हैदर में पाकिस्तानी नज़र नहीं आती, मुसलमानी नज़र नहीं आती, जासूस नज़र नहीं आती। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं एटीएस नहीं हूँ, मैं आईबी हाँ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल, एनआईए हाँ। नहीं हूँ, मैं गृह मंत्रालय नहीं हूँ। वो तो जांच का विषय है, जांच होगी। अगर वो आरोपी है तो सबसे पहले हम खिलाफ खड़े होंगे, जो कि हम देश के साथ हैं। देश पहले, बाकी सब बाद में। लेकिन अभी जो मुझे लगा प्रथम दृष्टया, कहते हैं ना पहली नज़र में, तो जैसे मुझे लगा बड़ी टिपिकल टाइप की लड़की होगी, कोई ऐसी जाते ही कश्मीरी जो सिंधी है, वो सिंधी लैंग्वेज का पुट होगा, उसकी लैंग्वेज वो नहीं था। जाते ही कहेगी अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलूँगा वालेकुम अस्सलाम। उसने जय श्री राम कहा, पैर छुए। मैं इतना प्रभावित हुआ उस समय ने, उसे भगवा सोल पहना दिया। तो उसकी बातचीत, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जैसे एमएनएस विरोध कर रही है, एक बात समझ में नहीं आ रही। अंजू गई पाकिस्तान, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तोहफे मिले, फ्लैट मिल रहे हैं वहाँ तोहफे पे। मिले, फ्लैट मिले, ना पाकिस्तान में किसी को दिक्कत है, ना हिंदुस्तान में ही किसी को दिक्कत है, ना ठाकरे जी को दिक्कत है, ना और किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। अंजू चली गई और दीपिका चली गई राजस्थान से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहीं चला जाओ, कोई, सारे हिंदुस्तान की लड़कियां, एक कश्मीर में भाग गई थी राजस्थान की लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। एक मुसलमानी भारत में आई है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय माता दी की पट्टी बांध रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, राधे राधे कर रही है। और क्या भाई, वो दिल फाड़ के दिखा दे। नहीं, लोग कह रहे हैं ना भाई, अगर जासूस निकली तो फिर क्या होगा, चार चार बच्चे लेकर आए, समाज भी दो धड़ों में बट गया। एक वो मिथिलेश वाबी है, वो अलग ही वायरल हो रही है कि भाई लप्पू फे झिंगुर से के यही लड़का मिला था इसको, इससे प्यार हो सकता है। देखो, अगर जासूस निकली तो सरकार है ना, हम तो सरकार नहीं है। ये जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं सीमा के खिलाफ, ये सब लोग तो सरकार नहीं है। वो काम सरकार का है। देखिए, अखलाक के फ्रीज में गौ मांस था कि नहीं था, ये लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो गौ मांस नहीं था, कुछ लोगों ने कहा नहीं वो गौ मांस था। दो धड़े बन गए थे। लेकिन सपा की ही सरकार में जब मथुरा की लैब से रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की, तो उसने कहा ये गाय का ही मीट था, तो फ्रीज में बरामद हुआ। उसमें तो योगी नहीं थे, मोदी नहीं थे, उसमें अखिलेश की सरकार थी। मथुरा में जांच हुई थी, गुजरात में भी नहीं हुई थी। तो वो जो जांच होगी वो एजेंसियां करेंगी, वो बता देंगी। रही बात टीका टिप्पणियों की, कुछ तो लोग कहते ही हैं। बाकी मैं, जहां तक उनकी बात हो रही है मिथिलेश जी की, देखो ये मामला है मोहल्ले में देवरानी जी ठानी का, है ना। अब मैं तो समझता हूँ इसमें वकील साहब भी गलत कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं नोटिस भेजूंगा, मानहानि करूंगा, और वो उनके पक्ष में भी कुछ वकील आ गए हैं मिथिलेश जी के भी। मैं समझता हूँ ये झगड़े जो हैं देवरानी जी सास बहू ठान, वाले झगड़े हो सास गए। बहू तो, सास तो नहीं है वो, खैर क्योंकि वो तो जैसे होते हैं ना छोटी बहू और बड़ी बहू, यानी देवरानी जिठानी में आपस में सर उठा बोलो तो चुटिया तक खींच लेते हैं। ये तो घर घर में है। तो अगर मान लिया मिथिलेश तो सीमा को जाके माफी, वो कहने भाभी तुम मेरी बड़ी हो, मेरे से पहले, तो ये सब मामले जो है मुझे लगता है मुकदमों के नहीं है। इन मामलों पे मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा, जब नोटिस, आप गए सीमा जी से क्या क्या बातचीत हुई आपकी? मेरी तो फिल्म के बारे में बात हुई। मैंने फिल्म की स्टोरी बताई, स्क्रिप्ट बताई, एक लाइनर बताया कि ये फिल्म है और आपको हम ये रोल देना चाहते हैं। खुश हो गई बेचारी। उसने कहा बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं, रियल लाइफ में तो तुम्हें लोग पाकिस्तान का जासूस कहते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में हम तुम्हें भारत का जासूस बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। खुश थी बेचारी, तैयार थी। हमें भी लग रहा था कि चलो अब जल्दी से इसको जो है क्लीन चिट मिले और जल्दी से जो है मुक्ति मिले और हम इसे फिल्म में ले लें। लेकिन फिर धमकीबाजों ने ऐसा डराया, इन्होंने तो अच्छे अच्छे लोगों को डरा दिया, बड़े बड़े फिल्म आप नहीं स्टार। डर रहे? मैं नहीं डरता, हाँ। राज ठाकरे से नहीं डरता, एमएनएस से नहीं डरता। गलत बात पे डरेगा ना व्यक्ति। जब मैं सही हूं तो मैं क्यों डरूं? डर किस बात का है भाई? माहिरा खान जो है रईस फिल्म बनाने के लिए शाहरुख खान के साथ आई थी, तब कहाँ थे ठाकरे साहब? गुलाम अली साहब की गजलें सुनता है पूरा मुंबई, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, चुपके चुपके रात दिन आज, तब कहाँ थे ठाकरे साहब? बाला साहब को बहुत मानता हूँ मैं, सद्धे बाला साहब ठाकरे के बंगले पे पाकिस्तान के जो है क्रिकेटर आते थे, तब तो ये शायद चड्डी पहन के घूमते होंगे, छोटे होंगे राज ठाकरे साहब। तब कहाँ थे ये? राहत फतेह अली खान भारत में आता था, गाना गाता था, आज दिन चढ़े आते रंग बरगा, तब कहाँ थे ठाकरे साहब? इंडस्ट्री है, सरहद की दीवारें जो हैं वो संगीत को नहीं रोक पाएगी, कला को नहीं रोक पाएगी। क्या सलमा आगा ने नहीं गाया? क्या आतिफ ने नहीं गाया? क्या यहाँ मेहंदी हसन ने नहीं गाया? क्या यहाँ जो है तमाम उधर के कलाकार और हमारे कलाकारों ने क्या उधर गाना नहीं दिया, संगीत नहीं दिया? ये सब जो है बंद हो गया तो हम सरकार के साथ हैं।
अच्छा, पहले ये भी चर्चा चल रही थी कि सीमा हैदर रोल करेंगी, लेकिन अब सीमा हैदर ने तो मना कर दिया कि वो कोई फिल्म में काम नहीं करने जा रही। इसलिए क्योंकि देखो वो डर गई। दो बातें हैं, एक तो ये कि वो पाकिस्तानी है अभी तक, उस पर केस वेस है वो अलग बात है, वो तो एटीएस का विषय है, पुलिस है, कानून है, न्यायपालिका है। लेकिन एक तो समाजवादी पार्टी के लोग धमकी देने पे उतारू हो गए। दूसरा, बात जरा सी आगे बढ़ी तो एमएनएस आ गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा तोड़ देंगे, गोली मार देंगे, आग लगा देंगे, तेजाब फेंक देंगे। 4800 धमकी तो मुझे मिली है। तो एक महिला, हर महिला तो लक्ष्मीबाई नहीं है, हर महिला तो सरोजिनी नायडू नहीं है, तो उसको विदेशी है, वो पाकिस्तान से आई है, एक निम्न वर्गीय परिवार में आई है, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई घराना है सचिन का। ये बड़े लोग हैं सब, अखिलेश यादव, राज ठाकरे। डर गई। तो अभी तो दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कि वो चूंकि अब इसको यहाँ क्लीन चिट नहीं मिली, नागरिकता नहीं मिली। उसने ये कहा था ना जब तैयार थी वो कि जानी जी ने ऑफर दिया है, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद, तो क्लीन चिट मिले उसके बाद उसको यहाँ लॉन्ग टाइम वीजा मिल जाए या नागरिकता मिल जाए, काम तो तभी कर पाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड में कोई पाकिस्तानी काम नहीं कर सकता है, ये तो नियम लेकिन है। अमित जी, आप पे आरोप भी लगे बाद में, मैं भी रबूपुरा गया था जिस दिन तिरंगा यात्रा फहराई गई, जब सवाल पूछा गया कि अमित जानी जी आए थे, तो सीमा हैदर ने कहा कि वो डॉक्टर एपी सिंह का नाम इस्तेमाल करके आए, झूठ बोल के आए, डॉक्टर एपी सिंह ने उनको नहीं भेजा था। देखो ये सब बातें जो है, जो सीमा हैदर ने कही हैं उस दिन, जब 13 अगस्त की बात आप कर रहे हैं, तिरंगे से भी एक दिन 2 दिन पहले की, ये वो स्क्रिप्ट है जो वकील साहब ने बताई और सीमा ने बोली। अच्छा बताओ, कोर्ट में जब मुलजिम हो या वादी हो, कटघरे के अंदर जाता है तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है जो उसका वकील बाहर से उसे बता के भेजता है, और गीता पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बावजूद उसके बोलता वही है जो वकील साहब ने चैम्बर पे बताया है। अब एपी सिंह जी को तो मैं जानता ही नहीं। अगर मुझे सीमा से मिलना हो, सीमा कोई पाकिस्तान में है, सीमा को लंदन में है, सीमा मेरे शहर में है, मुझे अगर उसके घर जाना हो तो मुझे ये थोड़ी कहना पड़ेगा मुझे एपी सिंह ने भेजा है, मुझे जेपी सिंह ने भेजा है, मुझे केपी सिंह ने भेजा है, मुझे डीपी सिंह ने भेजा है, वीपी सिंह ने भेजा है। मैं सीधा जाऊंगा, यार पॉलिटिशियन हूँ, फिल्म मेकर हूँ, सीधा मिल लूंगा। ऐसे ही मैं सीधा नेत्रपाल जी से मिला, मेरे फ़ोन पे बात हुई, नेत्रपाल जी आ जाओ स्वागत है, मैं पहुंच गया। तो ये तो मुझे इसका वो बुरा नहीं लग रहा, उसने ऐसा कहा। एक अच्छा जो क्लाइंट होता है वकील का, उसे वकील की बात माननी चाहिए और अच्छे पेशेंट को डॉक्टर की बात माननी चाहिए। अमित जी, मुझे एक बात और बताइए, आप फिल्म बना रहे सीमा हैदर पर, एटीएफ जांच कर रही है, सरकार जांच कर रही है, जांच पूरी नहीं हुई, तो फिल्म में आप दिखाएंगे क्या? जासूस दिखाएंगे, सीमा को क्लीन चिट दिखाएंगे? जांच क्या 10-20 साल चलेगी? जांच 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, ये तो आ ही जाना है। और हम बताया ना, फिक्सन है, ये फिक्सन है, ये जो बन रहा है सीमा और सचिन पे फिक्सन है। उस जैसी हो सकती है, उस जैसा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि ये तो हमारी स्टोरी है। ऐसा ही दिखाएंगे। जो दूसरी फिल्म है कन्हैया लाल जी वाली, टेलर मेड स्टोरी, यानी पहली है जो नवंबर में रिलीज होनी है, वह फिल्म जो है वो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। उसमें ज्ञानव्यापी है, कोर्ट की बहस है, नुपुर शर्मा है, योगी आदित्यनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं, उनका परिवार है, उनके दोस्त हैं, उनके हत्यारे हैं, उसमें सब कुछ है। आपको नहीं लगता कंट्रोवर्सी होगी इस पे? होगी, जब सच दिखाओगे तो क्यों नहीं होगी। कश्मीर फाइल पे भी हुई, सच था। केरला स्टोरी पे भी, 72 हूरों पे भी हुई। कंट्रोवर्सी तो होगी जब आप रियलिटी दिखाओगे, घटना जो घट चुकी। एक्चुअली मुझे लगता है कि घटना को करना, अंजाम देना, कंट्रोवर्सी को अंजाम देना है। आप घटना कर रहे हैं, घटना हो रही है, कंट्रोवर्सी का इल्जाम हम पे इसलिए लग सकता क्योंकि हम फिक्शन नहीं दिखा रहे इसमें। ऐसा नहीं कन्हैया जी की हत्या हुई हो, हमने नाम उसका शादाब अली रख दिया हो। मोहम्मद गोश हत्यारा था, रियाज अत्तारी हत्यारा था, सरतन से जुदा के नारे लगे थे, तो उसे हमने कहाँ बदला। जो चीज़ है वो है, दिखाई जाएगी। तो कंट्रोवर्सी तो होगी, मुझे लगता है इसलिए भी होगी क्योंकि हमारी पिक्चर की टाइमिंग ऐसी है कि वो नवंबर में रिलीज होगी, राजस्थान का चुनाव जनवरी में है, तो चिल्लाएंगे लोग, कुछ लोग चिल्लाएंगे। ऐसा तो नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे? अब फिल्में कभी किसी का सपोर्ट नहीं करती। फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है, जो घटा वो फिल्म में दिखा। आप मीडिया हैं, हम भी मीडिया हैं, आप न्यूज़ मीडिया, हम एंटरटेनमेंट मीडिया हैं। घटना नहीं होगी, आप क्या दिखाएंगे? आपको क्या मीडिया क्यों दिखा रहा है? मीडिया आगजनी क्यों दिखा रहा है? मीडिया दंगा क्यों दिखा रहा है? अरे दंगा आपने किया क्यों? किया तो मीडिया दिखाएगा। ऐसी हम भी एंटरटेनमेंट मीडिया है। कोई प्यार करता है,
तो कोई फिल्मकार लव स्टोरी बनाता है, कोई अगर राजनीति करता है तो राजनीति जैसी मूवी बनती है, अपहरण होते हैं इसलिए अपहरण जैसी फिल्म बनती है। वहाँ गंगा जल में वो घटना जो हुई थी तेजपुर वाली, वो रियल इंसिडेंट था, इस तरह हुआ था, वहाँ तेजाब डाला गया था आंखों में, इसलिए वो गंगा जल में। तो घटनाएं जो समाज में होती हैं उन पर फिल्म बनती है, कंट्रोवर्सी हो ये सब तो हाँ। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से गाना लॉन्च होगा, उम्मीद दिखाई दे रही है कि बम्पर हिट हो जाएगा पहले दिन ही, रिकॉर्ड तोड़? देखो जैसे इसका हमने पोस्टर जारी किया तो लाखों लोगों ने इस पोस्टर को देश में शेयर किया है, खुद से, बिना हमारे किसी अभियान के, बिना IT सेल के, बिना हमारे किसी पुश किए। तो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे 2-3 दिन में गाना पूरा देश सुन लेगा। मैं ठाकरे साहब से भी कहना चाहता हूँ आप भी सुनिए, बहुत अच्छा गाना है। और गुलाम हैदर से भी कहना चाहता हूँ आप भी सुनिए। देश के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। आपने तमाम लिरिकिस्ट को सुना है देश में, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। मनोज मुंसर साहब को सुना है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी गलियां, और बहुत सारे लिरिकिस्ट हैं जिनको आपने सुना है। आप सुनिए इस गाने को, पूरा देश सुने, और मुझे लगता है बहुत प्यार मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अमित जोनी जी, जो गाना लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं कि गाने को कितना प्यार मिलता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि फिल्म हिट होती है या सुपर हिट होती है।